हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। बीएड फर्स्ट ईयर टीचिंग सब्जेक्ट अपना सूचना एवं संप्रेषण तकनीक ICT, जिसके अंदर अपन ने थर्ड यूनिट स्टार्ट की थी। उसके अंदर अपन ने पढ़ा था अनुदेशन तकनीक। अनुदेशन तकनीक आज अपन पढ़ेंगे अनुदेशन तकनीक के सोपान, यानी शिक्षा के क्षेत्र में जब अनुदेशन तकनीक का उपयोग किया जाता है तो उसका क्या क्या स्टेप है, किन किन स्टेपों को ध्यान में रखा जाता है। ठीक है, तो अब यह है अनुदेशन तकनीक के सोपान। ठीक है, तो पहला क्या है सोपान? फर्स्ट अनुदेशन सामग्री का चयन करना। सबसे पहले क्या करना होगा अनुदेशन तकनीक के अंदर? हम सबसे पहले क्या सिलेक्ट करेंगे? सामग्री। कौन सी सामग्री हम उपयोग में ले रहे हैं, वो सामग्री का चयन किया जाएगा। फिर सेकंड स्टेप, दूसरा, ठीक, इसका स्टेप लिख देना, नहीं समझ में आ रहा हो सोपान क्या है। स्टेप दूसरा है विभिन्न वीडियो प्रविधियों विधि प्रविधि जो भी युक्तियाँ और तथा दृश्य और श्रव्य साधनों विभिन्न प्रविधियों और दृश्य श्रव्य साधनों का प्रयोग करके क्या करना? पाठ, जो भी आप टॉपिक पढ़ा रहे हैं, जो भी पाठ और टॉपिक या पाठ का प्रस्तुतिकरण करना। तो पहले स्टेप में आप सामग्री सिलेक्ट करोगे, फिर उसके अंदर विधि प्रविधि के द्वारा आप जो भी सर्व दृश्य सामग्री, जो भी लेवल टीचिंग है, इसका प्रयोग करते हुए आप उसका क्या करोगे? प्रस्तुतिकरण करोगे। ठीक है, फिर आता है थर्ड मूल्यांकन। ये क्या आएगा? उसका मूल्यांकन किया जाएगा। फिर है फोर्थ पॉइंट सुधार के लिए सुझाव। आवश्यकता अनुसार उसके अंदर कुछ सुधार किया जा सके, कोई चेंज किया जा सके उसके अंदर। तो यह है अनुदेशन तकनीक के स्टेप 4। अब आता है आपका अनुदेशन तकनीक का क्षेत्र, यानी इसका क्षेत्र क्या है? क्षेत्र बोलो या स्वरूप क्या है इसके अंदर? क्षेत्र की बात की जाए, इसका स्कोप फर्स्ट है, पहला क्षेत्र अभिक्रमिक निर्देशन।
अभिकरण निर्देशन क्या है, यानी शिक्षण सामग्री जो उपयोग में ले रहे हैं उसका छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे भागों में, चरणों में बांटकर उसे सुनियोजित रूप में व्यवस्थित करना, ये अभिकरण निर्देशन। ठीक है, तो क्या है शिक्षण सामग्री, शैक्षिक सामग्री को विभिन्न छोटे छोटे चरणों में क्रमबद्ध तरीके से नियोजित करना। ठीक है, ये अभिक्रमिक निर्देश। फिर है सेकंड, कक्षा अंतर्गत कक्षागत अंतरक्रिया विश्लेषण। इसके अंदर क्या किया जाता है, कक्षा अंतरक्रिया विश्लेषण, यानी एक बालक का व्यवहार कक्षा के बाहर का व्यवहार कैसा होता है और कक्षा के अंतर्गत उसका व्यवहार कैसा है, इसका विश्लेषण करना कक्षा अंतर्गत क्रिया विश्लेषण के अंतर्गत आता है इस ये वाले। ठीक है, फिर थर्ड पॉइंट इसमें निर्देशन तकनीकी सिद्धांत तथा शैक्षिक माध्यम। इसके अंदर क्या है, निर्देशन तकनीक सिद्धांत तथा शैक्षिक माध्यम, यानी जो भी आप सर्वदर्शी सामग्री यूज कर रहे हैं उसका माध्यम। ठीक है ना, शैक्षिक माध्यम क्या है। फिर और निर्देशन तथा पाठ्यक्रम सिद्धांत, यानी निर्देशन तथा पाठ्यक्रम में सिद्धांत, यानी पाठ्यक्रम में कुछ परिवर्तन करना, चेंजिंग करना। ठीक है, इसके अंदर मैं आपको लिख देता हूँ थोड़ा, तो पाठ्यक्रम ऊपर लिख देता हूँ, आपको लिखिएगा यहाँ मैं लिख देता हूँ, पाठ्यक्रम में सुधार का सीधा संबंध किससे होता है, पाठ्यक्रम में सुधार करना किससे होगा, निर्देशन से। जो भी निर्देश दिए जाएंगे उसको पाठ्यक्रम में चेंजिंग किया जाएगा। निर्देशन सिद्धांत से है, पाठ्यक्रम में चेंज किया जाता है, वो निर्देशन सिद्धांत के अनुसार ही पाठ्यक्रम में चेंज किया जाता है। अब आते हैं आपके अनुदेशन तकनीक के कमियां क्या हैं। अपने सोपान और शेर तक तो पढ़ा, अब अपन पढ़ लेते हैं एक दो कमियां और हैं इसके अंदर।
तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा पूरा। इसकी कमियाँ, ठीक है ना। यही है पहली कमी जो क्या आ रही है इसके अंदर, यही है कि इसका उपयोग किसमें किया जाता है, जो शिक्षित हैं, जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, उन्हीं बालकों के अंदर इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये पहली कमी है, ये जो शिक्षा से जुड़े हुए उन्हीं पर ये लागू होती है। तो इसका लाभ केवल वे ही छात्र वे ही उठा सकते हैं जो वास्तव में शिक्षा अर्जित करने के प्रति जिज्ञासु हैं। यानी इसके लिए क्या होना चाहिए, शिक्षित होगा कोई। फिर है सेकेंड, अध्ययन साहित्य की भाषा सरल ना होना। जो इसकी लैंग्वेज, अध्ययन साहित्य की जो भाषा है वो कितनी टफ है थोड़ी, जो आसानी से समझने में कठिनाई होती है। तो यानी इसकी लैंग्वेज कैसी है, टफ लैंग्वेज है, कठिन लैंग्वेज है। फिर एक थर्ड, विशेषज्ञों का इसमें क्या है, अभाव है का अभाव। तो ये थी अपन ने अनुदेशन तकनीक के अपन ने सोपान स्टेप पढ़े। फिर उसके बाद अपन ने क्षेत्र के बारे में जाना और अब अपन ने लास्ट में इसकी 4-5 कमियों को देखा, ठीक है। तो आपका अंत में ये टॉपिक कंप्लीट हुआ है। इससे संबंधित आपका गणित कार्य क्वेश्चन है आज का। अनुदेशन तकनीक की के सोपान बताते हुए क्षेत्र व कमियों को समझाइए, ठीक है। ये आपका होमवर्क। अंत में स्टूडेंट, कोविड पूरे देश में फैला हुआ है, इसलिए आप अनावश्यक रूप से घर से बाहर न निकलें, घर पर ही रहें और स्वस्थ रहें। ओके, धन्यवाद।